बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी क्या होती है। हम देखते हैं कि पिछले कई माह से पाकिस्तान में जो तज़किरा हो रहा है जिन बातों का कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस और आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है, वो है क्या और उसकी क्या हमें पाकिस्तान को किस तनाज़ुर में पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है और पाकिस्तान उसको या पाकिस्तानी अवाम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं कि आया कि वो इतनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत उसकी वजह से दाव पर लगी हुई है। जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसके जो तफसीली गुफ्तगू उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज़ाद खारजा पॉलिसी है क्या। बेसिकली जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है ये है कि जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं आप उनसे एक रिलेशन होता है आपका, आपके एज अ स्टेट लेवल पे, और आप रूल्स बनाते हैं कि हम इस रूल्स के तहत आपसे किसी भी तरह का एग्रीमेंट करेंगे, आपसे किसी भी तरह पे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जो भी फर्दर स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं वो जो एक इंडिपेंडेंस आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है उसमें हम देखते हैं। तो जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो इस वक्त बाउंड है। वो किस सूरत में बाउंड है, किसने बाउंड किया है, आया कि हमारे जो सियासतदान हैं वो उसको क्यों आज़ाद नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान क्यों खुद मुख्तार नहीं हो रहा और पाकिस्तान क्यों अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं ले सकता। तो ये एक जो पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं ले सकता, इसमें सबसे बड़ा रोल यही है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं ले सकते। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि हम अपनी स्टेट के फ़ैसले खुद लें। तो इसके मुताबिक जो सबसे पहला हमें एक्शन लेना पड़ेगा कौम को, वो ये है कि आप सबसे पहले अपने मुल्क में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन करवाने के बाद जो भी क़यादत आगे आए वो अपनी पॉलिसी अनाउंस करे कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के मामले में, किसी भी फॉरेन जो मुल्क है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और हम अपनी मर्ज़ी से जिस काम में या जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिस एग्रीमेंट में हमारी कौम का फ़ायदा हुआ, हम वो खारजा पॉलिसी बनाएंगे, हम वो एक्शन लेंगे। हम किसी भी मुल्क के बाउंड नहीं। अभी हम देखते हैं कि जैसे अमेरिका है, वो जब भी हम किसी भी फॉरेन कंट्री से हम कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, किसी भी लिहाज से हम एग्रीमेंट करने लगते हैं तो वो हमें एग्रीमेंट नहीं करने दिया जाता। ये हम पे कदगन है, ये हम पे बाउंड है, ये हम पे एक लिमिटेशन लगा दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो पाकिस्तान में अभी लागू नहीं है क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से फैसले नहीं कर पा रहे। तो ये तो एक था ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो किस तरह बाउंड है और किन हालात की वजह से बाउंड है। और जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी है कि हम पिछले दिनों रूस से हम तेल और गंदम हम उनसे इंपोर्ट करने जा रहे थे, तो वो हमें अमेरिका की तरफ से नहीं करने दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बाउंड हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये जो एक खारजा पॉलिसी ये पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इसकी ज़रूरत है कि जब तक वो होगी नहीं आप अपनी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए आप आज़ाद फैसले नहीं ले सकते। तो इसके जो फर्दर जो क्वेश्चन रेज हो रहा है वो ये है कि ये किस तरह अचीव की जा सकती है और इसके असरात क्या होंगे। हम देखते हैं कि अगर इसको अचीव करने के लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, कोई भी वो लीडर जो अपनी मर्ज़ी से अपनी कौम की बेहतरी के लिए फ़ैसला करे, हमें वो लीडर चाहिए। वो लीडर आएगा तो जो भी जब फॉरेन कंट्री उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि आप ये फ़ैसला ना लें, तो जब कोई भी मुल्क पाकिस्तान का लीडर होगा, जब उसको ये एहसास होगा कि ये फ़ैसला मेरी कौम के लिए बेहतर है, तो चाहे उसमें बैरून मुमालिक से मुखालफत भी हो तो वो उन मुखालफत के बावजूद भी वो डिसीजन ले लेगा। तो इसका जो असरात होंगे वो असरात ये होंगे कि जैसे अभी हम रूस से तेल ले लेते, तो जैसे अभी तेल 250 रुपये फ़ी लीटर है तो इतना ना होता। अगर हम रूस से तेल इंपोर्ट कर लेते तो तेल इस वक्त मैक्सिमम भी होता तो 150 के राउंड बाउंड होना था, यानी कि 100 रुपये कम फ़ी लीटर होना था। इतना फ़र्क आ जाना था। और आटा आप देख लें, आटा पहली बात है पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो ब्लैक में मिलता है, वो भी 4000 रुपये से ज़ायद फ़ी है मन। तो हम देखते हैं कि इतना रेट जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर ये सारे मामला अगर हम वहाँ से इंपोर्ट कर लेते तो आटा इसकी निस्बत बहुत सस्ता होना था। तो ये हमें ना इंपोर्ट करने दिया गया, हम पे कदगन लगाई थी, हम पे पाबंदी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से
कि आप वहाँ से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जब तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं ले सकेगा, तब तक हम अपनी आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले नहीं ले सकेंगे। तो मेरा ये कौम से सवाल है कि क्यों ना हम अपनी कौम के लिए ये वॉइस रेज़ करें। मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ बहसीत पाकिस्तानी, आप लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद करें कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है, पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार स्टेट है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। अब हमारी आवाम को सोचना होगा कि हमें जो हम पे एक कदगन लगाई गई, लिमिटेशन लगाई गई हैं, हम इनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं और किस तरह से हम इन पाबंदियों को अपने ऊपर से हटा के अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकते हैं। तो जो भी इसमें फ़र्दर आपका क्वेश्चन है कि ये किस तरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपनी राय रखते हैं या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में, मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मैं फिर उसको फर्दर आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस जो पाकिस्तान पर लिमिटेशन लगाई गई है, पाकिस्तान इससे निकल कर अपनी आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले कर सके। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।